by eating insects is called insective insectivorous plant. ठीक है, a plant which fulfill its nitrogenous needs by eating insects is called an insectivorous plant. ये जो प्लांट होते हैं इनको जो नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि जिस सॉइल में ये है वहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि वो मार्शी लैंड होता है, तो वहां पे नाइट्रोजन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उस नाइट्रोजन से इनका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ईट करते खाते हैं और उस इंसेक्ट से अपना जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले लिखवा दिया है, तो आप वहां से लिख सकते हो, जो हमने एग्जांपल्स लिखवाए हैं, है ना, उसको लिखना। वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना, ये सब आप 4 एग्जांपल्स हैं वो आप लिख लेना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ प्लांट ईट इंसेक्ट्स? व्हाई? Several became effective. तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाई डज अ प्लांट eat insects? इंसेक्ट्स को, जो प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? आपको पहले क्वेश्चन वही है ना, सेम आंसर इसके रहेंगे। ठीक है, प्लांट लिविंग इन, लिखो आंसर इसके, प्लांट लिविंग इन, प्लांट लिविंग इन प्लांट लिविंग इन मार्शी एरिया, मार्शिंग लैंड या एरिया, है ना, डू नॉट गेट nitrogen from do not get nitrogen from the soil.
to fulfill their nitrogenous needs, to fulfill their nitrogenous need, to fulfill their nitrogenous needs, they need to eat insects. They need to eat insects. ये आपके क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो मिटाता हूं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड के। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन write a brief note on pitcher plant. ठीक है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पिचर प्लांट। पिचर प्लांट के बारे में लिखते हैं हम लोग कि पिचर प्लांट क्या होता है। अब पिचर प्लांट आंसर लिखो, a pitcher plant, the leaf is modified into a pitcher-like structure. ठीक है, जिनके जो लीफ होते हैं वो किस टाइप का शेप बना लेते हैं, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। और उसके अंदर ये इंसेक्ट्स आता है और इंसेक्ट्स आकर के इसके अंदर ये अट्रैक्टिव लगता है काफी। जब अट्रैक्टिव लगता है ना, वो उसके पास आता है उसको देखने के लिए, उसको परखने के लिए। बट ये क्या करता है कि जैसे ही इसके इंसेक्ट्स अंदर आता है वैसे इसका जो ऊपर ये मुंह है इसका, वो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो बंद होने से वो इंसेक्ट्स भाग नहीं पाएगा। अब ये स्ट्रक्चर होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उसको इसके अंदर ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है उसको। और इस वजह से क्या होता है कि वो इंसेक्ट्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है इसके एंजाइम सीक्रेशन से। इसके अंदर जो एंजाइम सीक्रेशन होता है, एंजाइम जो निकलता है इसके अंदर से, एंजाइम एक लिक्विड होता है जो कि डाइजेस्टिव लिक्विड है। जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव लिक्विड निकलता है जिससे हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। उसी तरह से इंसेक्ट्स प्लांट, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उस प्लांट के अंदर से
इस स्टेट में, इस स्ट्रक्चर के अंदर एंजाइम सीक्रेट होता है, जिससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स उससे क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। जब इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उसके अंदर से जितने जितने न्यूट्रिशन है वो किसको मिल जाता है, इस प्लांट को मिल जाता है। अब ये प्लांट अपना लेकर के अपनी रिक्वायरमेंट जो है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं इसके। द पिक्चर इज कंप्लीट the picture is complete with the lid. With the lid बताते हैं आपको। The inside of picture is the inside of picture is full of hair-like structures. Hair-like structures. The pitcher plant, the pitcher is used to trap, the pitcher plant used to trap insects which may fail, which may fall in it. अब आपको समझाते हैं, इसका मतलब समझाते हैं आपको कि जो पिक्चर प्लांट है, हमने क्या बताया कि इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप के बने होते हैं। देखो इसमें लिखा भी है, ठीक है, अ पिक्चर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये जो इसके लीफ है, इसके लीफ जो है ऐसे प्लांट है, देखो इसकी खासियत क्या है, ऐसे प्लांट है जो इसका लीफ इस टाइप का स्ट्रक्चर ले लेगा, है ना। अब देखो ये लिड, ये जो ऊपर है वो लिड, मतलब ये बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है। ठीक है, कब बंद होता है, जैसे ही इंसेक्ट्स को देखेगा यहाँ पे तो उसको अंदर ट्रैप कर लेगा, अब ये क्लोज हो जाएगा। तो जब तक वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तब तक ये फिर दोबारा नहीं खुलेगा, है ना। इससे अब इससे क्या होगा कि दूसरे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे इसके पास, अब वो उसका डाइजेशन होता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो इंसेक्ट्स का अच्छे तरह से डाइजेशन होगा, है ना। जिसको इसको जितना इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है वो अच्छे से मिलेगा इसको। ठीक है, जैसे ही इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है वैसे इसका फिर से मुंह इसका खुल जाता है। अब मुंह खुलने के बाद फिर अगर वो इंसेक्ट्स आता है फिर इसको इसको ट्रैप कर लेता है उस इंसेक्ट्स को। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं उस प्लांट के ऊपर, और वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके अपना जो नाइट्रोजन की जो उनमें डिफिशियंसी है उसको वो कंप्लीट करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो मैं डालता हूँ। ठीक है, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, है ना, जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। तो ये हमने कल बताया था इसके बारे में कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, वो फूड मेकिंग प्रोसेस नहीं करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फोटो सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस वो नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जो जैसे डेड एनिमल का बॉडी हो, तो वहां पे जब धीरे धीरे जो उसका बॉडी बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट मतलब कि उसको क्या कर डिकम्पोज करते जाएंगे बैक्टीरिया, उसको जब डिकम्पोजिशन होगा उस एनिमल का, या फिर जैसे आप बात करें कि जैसे आसपास जो प्लांट होते हैं, है ना, तो प्लांट के नीचे देखते हो आप लोग बहुत सारी चीज गिरी हुई होती है, उसकी पत्तियां होते हैं, उसके ब्रांचेस होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज गिरी होती है। तो वो धीरे धीरे वो क्या होता है, सॉइल के अंदर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इंसेक्ट्स लग जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया लग जाते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करते जाते हैं। तो धीरे धीरे जब डाइजेस्ट करते जाते हैं वो लोग, तो क्या होता है उससे कि उनका डिकम्पोजिशन होने लगता है। किसका? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है। तो जब वो डिकम्पोजिशन हो जाता है उनका, तो वहां पर ही ये जैसे फंगस हो गए, ईस्ट हो गए, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं वहां पे, जैसे मशरूम वगैरह देखे हो आप लोग, तो मशरूम कहाँ पे उत्पन्न होता है, जहाँ पे ज्यादा गंदगी होती है ना, वहां पे मशरूम, अगर हमको मशरूम की खेती करनी होती है तो सबसे पहले वहां पे जो आपको बता दें कि जितने सारे जो जैसे जो प्लांट हम लोग लगाते हैं अपने खेतों में, तो उसके प्लांट के जो वेस्ट होते हैं उसको हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उसके अंदर वाटर से उसको मॉइस्चराइज करते हैं। तो धीरे करते रहने के बाद फिर वहां पे हम लोग मशरूम की खेती करते हैं, उसमें मशरूम लगाते हैं, वहां पे वो बहुत अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो उनको चाहिए, जैसा उनको इन्वायरमेंट चाहिए, वैसा इन्वायरमेंट उसको वहां पे मिलता है। तो ये ऐसे ही जगह पे होते हैं जहां पे डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं, वहां पे ये मशरूम होते हैं। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉप्स आर नॉन ग्रीन प्लांट, है ना, जैसे फंग, जैसे आपको बता दें, यहाँ पे लिखो आप लोग, सेप्रोट्रॉप्स आर नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखो, मशरूम हो गया, है ना, फंगी, फंगी हो गया, आपके बाद ईस्ट हो गया, ईस्ट, ये सब क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है ना, ये सब क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है, जो कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, है ना, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। क्योंकि ये जो फूड है अपना, वो फूड कहां से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, जैसे कि काउडंग हो गया, है ना, काउडंग पे ये क्या करते हैं, जहाँ पे ये काउडंग होता है, वहां पे आप लोग देखे होंगे कि बारिश के दिनों में बहुत सारे मशरूम उत्पन्न होते हैं वहां पर, लेकिन वो
आप लोग खाना नहीं, क्योंकि वो काफी पॉइजनस होते हैं, वो मशरूम हम लोग नहीं खाते हैं। इसका अलग से हम लोग इसका फार्मिंग करते हैं, वही मशरूम हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका डेफिनेशन लिखो। ओवर द डिकेइंग मटेरियल एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। ठीक है, यहाँ पे लिखो सेप्टोट्रॉप्स secrete सेप्टोट्रॉप secrete सेप्टोट्रॉप secrete digestive juice over the decaying materials. Over the decaying materials. This is called saprotrophic mode of nutrition. Saprotrophic mode of nutrition. Such plants are called saprotrophs. ऐसे प्लांट को हम लोग सेप्टोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन करता है? जैसे मशरूम हो गया, फंगी हुआ, ईस्ट हुआ, या फिर बैक्टीरिया हुआ, ये सब क्या करते हैं? सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि ये अपना फूड जो है वो सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म, है ना। सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म।
सिम्बायोसिस का मतलब होता है, देखो सिम्बायोसिस दो वर्ड से मिलकर के बने हैं। दो वर्ड, ये क्या है, ये सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस जो है वो ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। सिम का मतलब होता है, सिम का मतलब होता है विद, ठीक है, सिम का मतलब होता है विद। और बायोसिस का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर। अरे तो सिम्बायोसिस एक ग्रीक वर्ड है, जो सिम का मतलब होता है विद और बायोसिस का मतलब होता है टुगेदर। तो इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, टू ऑर्गेनिज्म, और दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है। कोई जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है या फूड प्रोवाइड करा रहा है, उसके बदले में उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक उनका सिम्बायोसिस, ये रिलेशनशिप है दोनों एनिमल के या दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच का, ये रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे अगर सपोज करें कि आप लोग राइनो देखे होंगे या फिर बहुत सारे एनिमल देखे होंगे जिसके ऊपर से पक्षी चिड़िया बैठी रहती है ना, बहुत सारे बर्ड्स जो है वो बैठे रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो वो क्या करते हैं कि जब राइनो चलता है या फिर कोई बड़ा एनिमल जो होता है, वो जब चलता है तो क्या होता है कि उसके पैर से जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं आसपास में फंसे हुए, ट्रैप हुए हुए ग्रास के अंदर या फिर ट्रीज पे, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना वहां से खिसकने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे खिसकने की कोशिश करते हैं या फिर वहां से उड़ने की कोशिश करते हैं, हटने की कोशिश करते हैं। उस वजह से जो एनिमल होते हैं उनको वो दिख जाते हैं, और इससे क्या होता है कि वो जो बैठा है उसके एनिमल, जिसके ऊपर वो एनिमल छोटा सा बर्ड्स जो है वो बैठा है, वो क्या करता है उस इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है। तो क्या होता है कि राइनो के कारण, राइनो जो जैसे या फिर कोई ऑक्स होता है या फिर बफेलोज होता है, उसके कारण क्या होते हैं कि जो उस पे बर्ड्स बैठे रहते हैं उनका फूड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो उनको मिलते नहीं है, तो नहीं मिलते हैं तो उनके ऊपर बैठ जाते हैं। तो उनके ऊपर बैठने से उनको क्या मिल जाता है? फूड मिल जाता है, फूड मिल जाता है, और वो ऊपर बैठे हुए हैं उनको, तो जब बैठे हैं तो उनको क्या मिला हुआ है? शेल्टर मिला हुआ है। इससे क्या होता है कि उनको फूड और शेल्टर किससे मिल गया? किसके माध्यम से मिल गया? बुफेलो के माध्यम से मिल गया, ऑक्स के माध्यम से मिल गया, फिर राइनो के माध्यम से मिल गया, है ना। और इसके बदले में वो क्या करते हैं कि जैसे कुछ जो एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स क्या होते हैं, जिसे जिसे मान लो एनिमल्स जो चलते हैं, तो उससे क्या होता है जो ग्रास में छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो ट्रैप कर लिए जाते हैं बर्ड्स के द्वारा। तो उनको जो ग्रास खाना होता है वो इजीली खा जाते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाते नहीं, राइनो इंसेक्ट कोई ना खाता है, या फिर बुफेलो जो है वो इंसेक्ट कोई ना खाता है। तो इस वजह से वहां से वो हट जाते हैं, ठीक है। और हटने से वो जो जो एनिमल है, बिग एनिमल है, उसको वो फूड मिल जाता है इजीली, ठीक है। और इसका भी फूड हो गया, उसका भी फूड हो गया। तो दोनों के बीच का दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। तो वो एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, या फिर उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअलिज्म है उनके अंदर, है ना। म्यूचुअलिज्म जैसे देखो, अब क्या होगा कि जो जैसे राइनो के ऊपर जो इंसेक्ट्स बैठे हुए या बुफेलो के ऊपर जो बर्ड्स बैठी हुई है, तो बर्ड्स क्या करती है? बर्ड्स के कारण क्या होते हैं? बर्ड्स देखेगी तो जो इंसेक्ट्स होते हैं आसपास के, तो आसपास के इंसेक्ट्स वो भागने लगते हैं। तो भागने लगते हैं तो वो वहां से ट्रैप कर लेते हैं उसको, जो बर्ड्स होते हैं वो इस इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। और ट्रैप करने से अब वो इंसेक्ट जो ग्रास में छुपे हुए हैं, वो इंसेक्ट कहाँ चले गए? भाग गए वो। तो भागने से क्या होगा कि उनको वो ग्रास इजीली अवेलेबल हो गया और वो अपना अच्छे से फूडिंग कर ली, ठीक है। तो राइनो के ऊपर जो फूड और शेल्टर प्रोवाइड किया राइनो ने, किसको? बर्ड्स को। और
उसके बदले में बर्ड्स ने उसको किस तरह से प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया कि उसको जो उसके जो इंसेक्ट्स हैं ग्रास में छुपे हुए उसको उसने भगाया। ठीक है, तो एक दूसरे से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, किसी को बोलते हैं हम लोग सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। जैसे दूसरी चीज अगर हम और भी बात करें तो जो आप लोग जानते हैं पल्सेस, जो पल्सेस होता है तो पल्सेस को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है, पल्सेस को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो वो क्या करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में काफी अमाउंट में नाइट्रोजन है, लेकिन उस नाइट्रोजन को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो जैसे पल्सेस, जितने सारे पल्सेस हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, और वो उनको अच्छे से मतलब नाइट्रोजन नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि उसके रूट में राइजोबियम आता है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो उसके रूट में होता है। किसके रूट में होता है? जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट में होता है। अब वो रूट में होने से क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रो कैसे कराता है कि उस नाइट्रोजन को ट्रैप करके, ऑक्सीजनी नाइट्रोजन को ट्रैप करके सॉइल के अंदर मिक्स कर देता है। जब वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है तो अब वो लेग्यूमिनस जो प्लांट है ना, वो क्या करते हैं उसको इजीली ले लेते हैं और उससे उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। इसीलिए जो पल्सेज होती है उनको ज्यादा फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जो इतना प्रेजेंट है, इतने अमाउंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करा करके उस लेग्यूमिनस प्लांट को प्रोवाइड करा देता है, जिसको उसको जितने न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो उसको मिल जाता है। तो ये क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो राइजोबियम के लिए क्या प्रोवाइड किया? शेल्टर प्रोवाइड किया। शेल्टर मतलब घर, उसका घर, उसमें मतलब शेल्टर मतलब होता है घर। तो घर उसने क्या किया, उसके लिए दिया। किसने दिया? लेग्यूमिनस जो प्लांट है, वो पल्सेस का जो ब्रांचेस होते हैं या फिर जो प्लांट होते हैं वो उनको, उस राइजोबियम को क्या प्रोवाइड कराया? शेल्टर। ठीक है, और उसके बदले में राइजोबियम ने जो प्लांट है ना, उसको क्या प्रोवाइड कराया? उसको प्रोवाइड कराया न्यूट्रिशन। तो राइजोबियम और जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसका ये क्या है? एक रिलेशनशिप है। उसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना, उसी को बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है ना, एक दूसरे को हेल्प करना। जब आप एक दूसरे को हेल्प करते हो तो उससे क्या होता है, आप एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, उसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअलिज्म। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटाता हूं मैं। री replenishment of nutrients in soil। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल, है ना। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किया सेम चीज वही है। ठीक है,
कि कैसे न्यूट्रिशन, सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम फार्मिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हम लोग जब अपने खेतों में लगाते हैं, अपने फील्ड में उगाते हैं, तो जो प्लांट जब ग्रोथ होता है तो उस सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो धीरे 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 कम होती रहती है, ठीक है। तो जब वो फाइनल स्टेज में प्लांट आ जाता है, उस समय उस सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मिनिमम हो जाती है, ठीक है। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि फर्टिलिटी से क्या होता है कि जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो हेल्दी होता है, ठीक है। तो जब उसके सॉइल की जो फर्टिलिटी है जब वो कम हो जाएगी तो क्या होगा कि वहां पे प्लांट जो है वो हेल्दी नहीं होंगे, वहां की जो क्रॉप है वो हेल्दी नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन रेट है ना, जो हम जो प्लांट अपने खेतों में लगा रहे हैं बेनिफिट लेने के लिए, उसका बेनिफिट हमें अच्छे से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम सॉइल है, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर और मेन्योर को मिलाते रहते हैं उसमें, ठीक है। फर्टिलाइजर और मेन्योर मिलाने से क्या होता है कि उसकी फर्टिलिटी जो है वो वापस आ जाती है, ठीक है। जैसे कैसे होती है कि देखो हमारे जो प्लांट होते हैं उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बहुत जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, है ना, जिंक हो गया, या फिर वीडिसाइड्स वगैरह हो गए, इनको काफी जरूरत पड़ती है ना, सॉइल। तो ये कहाँ से आएंगे, तो देखो हमारे इन्वायरमेंट में आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में काफी काफी अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सबको पता है ना, 71% नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। तो वो नाइट्रोजन इस फॉर्म में प्रेजेंट है कि उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट कोई भी प्लांट जो है वो नहीं ले पाता है, ठीक है। तो उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, कैप्चर करने के लिए क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उसके रूट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे फंगी हो गए, फंगस हो गए, है ना। उसके बाद आपको राइजोबियम हो गया। ये क्या होता है, उसके रूट के अंदर होता है। अब रूट के अंदर होने से क्या होता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, है ना, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो हमारा प्लांट नहीं ले पाता है, क्या किस फॉर्म में लेता है, सिंपलर फॉर्म में लेता है। तो सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है, कौन कन्वर्ट करता है, जो उसके प्लांट रूट के अंदर जो बैक्टीरिया है, जैसे फंगस हो गया, राइजोबियम हो गया, वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और सिंपलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके सॉइल को दे देता है। तो इससे क्या होती है कि जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की, वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर उससे नहीं हो पाता है, सपोज करो ऐसे प्लांट जिसके अंदर बैक्टीरिया या फंगी नहीं है, उसको क्या करते हैं, तो उसको करते हैं हम लोग अलग से मार्केट से, है ना, फर्टिलाइजर ला करके या मेन्योर ला करके। मेन्योर मतलब क्या होता है कि हम ये काउ डंग वगैरह से बनाते हैं, इसको आप लोग 8th क्लास में पढ़ोगे, है ना, जब आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें ये सारी चीजें बताई हुई है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर जो आपके मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ला करके अपने खेतों में डालते हैं, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, और इससे हमें उस सॉइल की फर्टिलिटी मतलब मेंटेन हो जाती है, जिससे अगर हम चाहे तो दूसरा प्लांट भी लगा सकते, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल बस इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिखेंगे, और अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग सेकंड चैप्टर या नहीं, आपको जो पीछे का छूटा हुआ है ना क्वेश्चन आंसर, वो एक बार लिखवाएंगे, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, ठीक है।